अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं महा कुक्स और आज मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों का फेवरेट जो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, जिसका नाम है ओरियो केक। ये सिंपल ओरियो से बना है, इसमें कोई ख़ास इंग्रेडिएंट्स नहीं है, ना मैंने इसमें मैदा ऐड किया है और ना ही एग। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ मैंने लिए हैं ओरियो के 3 पैकेट्स। ये स्मॉल पैकेट्स हैं, इसमें 4 बिस्किट होते हैं। अब यहाँ पे मैं बिस्किट और क्रीम को सेपरेट कर लूँगी। मुझे इस क्रीम की फ्रॉस्टिंग बनानी है, इसलिए मैं सेपरेट कर रही हूँ। अगर आपको फ्रॉस्टिंग नहीं बनानी तो इसको आप साथ ही रहने दें। बिस्किट और क्रीम को सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद हम बिस्किट को ग्राइंड बिस्किट सारे सेपरेट हो गए हैं। अब मैं इसको तोड़ के ग्राइंडर में डाल दूँगी और अच्छे से इसको ग्राइंड कर लूँगी फाइन पाउडर में, इसमें ताकि कोई चंक्स ना रहें। थोड़ा सा ग्राइंड किया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून शुगर डालूँगी। आप चाहें तो 2 भी डाल सकते हैं, जितना आप मीठा खाना पसंद करें। मेरे हिसाब से ये परफेक्ट क्वांटिटी है। अब इसको फिर ग्राइंड कर लूँगी। अब इसका फाइन पाउडर सा मैंने इसको बना लिया है। अब इसमें ऐड होगा मिल्क मैंने यहाँ लिया है 1/4 कप और थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐड करेंगे और ग्राइंड करेंगे। ओरियो के बिस्किट ग्राइंड हो गए हैं। अब मैं यहाँ पैन ग्रीस कर लूँगी। मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, इसको अब ब्रश से पूरे पैन पे अच्छी तरह लगा दूँगी। अब यहाँ पे अगर आपके पास बेकिंग पेपर नहीं है तो आप यहाँ पे फ्लावर डस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बेकिंग पेपर यूज़ करूँगी। कॉर्नर में बेकिंग पेपर लगाने से ये होता है कि केक चिपकता नहीं है साइडों पे भी। आप इसी तरह फ्लावर भी डस्ट करेंगे साइड्स पे। यहाँ जो हमने केक बनाया है मिक्सचर, उसमें ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और इसको एक दफ़ा फिर ग्राइंड कर लूँगी ताकि ये बेकिंग पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए मिक्सचर में। और अब इसको हम पैन में सारा डाल देंगे। केक का मिक्सचर को आप टैप करें ताकि इसमें बबल्स ना रहें। पतीली को हम रख देंगे मीडियम आंच पे और प्रीहीट होने। अब यहाँ जो बिस्किट की क्रीम है उसमें 1 और 2 टेबलस्पून गर्म दूध ऐड करेंगे और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। इसकी फ्रॉस्टिंग बना लेंगे। तो यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं केक को रख दूँगी इस पतीली में और आँच को मैं कर दूँगी बिल्कुल स्लो और इसको 30 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। यहाँ 30 मिनट्स हो गए, लेकिन केक मुझे थोड़ा सा अभी भी लगा है तो मैं इसको 10 मिनट और रखूँगी। मैंने यहाँ ली है क्रीम चॉकलेट सिरप के लिए 1/4 कप। अब इसमें ऐड कर दूँगी मैं चॉकलेट।
चॉकलेट को अच्छी तरह क्रीम में मिक्स करना है। वन टेबल स्पून कोको पाउडर। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी चॉकलेट सिरप रेडी है। केक हो गए 10 मिनट, तो केक भी रेडी हो गया है। अब इसको हम ठंडा होने रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको डेकोरेट करेंगे। यहाँ जो चॉकलेट सिरप बनाया था वो भी ठंडा हो गया और केक भी ठंडा हो गया है। अब इस पर अच्छी तरह से चॉकलेट स्प्रेड कर देंगे। आप चाहें तो चॉकलेट सिरप स्किप कर सकते हैं, ऐसे ही खा सकते हैं। मेरे बेटे को चॉकलेट सिरप इसमें बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने उसके लिए बनाया था और उसने बहुत शौक से खाया। अब यहाँ पे जो ओरियो की क्रीम मैंने बनाई थी फ्रॉस्टिंग उसकी, वहाँ उससे अब मैं डेकोरेट करूँगी। आप चाहें कुछ भी डेकोरेट कर सकते हैं इससे, डिज़ाइन जो आपको अच्छा लगे बनाए। मैंने यहाँ पे ओरियो लिखा है और मैं इसको प्यारा से डेकोरेट कर लूँगी। तो ये लीजिए, आपका मज़ेदार सा ओरियो केक रेडी है। इसमें ना ही कोई ख़ास इंग्रेडिएंट्स ऐड हुई हैं, इसके बावजूद ये बहुत ही मज़े का बना था। तो ये देखिए, मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ, कितना सॉफ्ट है, बहुत ईज़िली कट रहा है। ये देखिए, मैं इसको आपको क्लोज़अप लुक दिखा देती हूँ। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार, और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएगा। इसको ज़रूर ट्राई करें और बच्चों को खिलाएं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।